थी तो सज़ा हासिल करने वाले मुजरिमों को ऐसी ऐसी सज़ाएं दी जाती थीं जिनको सोचकर ही इंसान की रूह कांप जाए। आम तौर पर मुजरिमों को शदीद टॉर्चर कर कर मारा जाता था। ऐसी ही कुछ सज़ाओं के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं रैट टॉर्चर मेथड की। दोस्तों, ये सज़ा कदीम दौर में ख़ास तौर पर यूरोप में दी जाती थी। इस सज़ा में एक पिंजरे के अंदर एक चूहे को छोड़ दिया जाता था। ये पिंजरा एक साइड से खुला हुआ होता था। इसको रैट ट्रैप कहा जाता था। फिर पिंजरे की खुली हुई साइड को मुजरिम के सीने पर रख दिया जाता था, यानी चूहा इस पिंजरे में कैद हो जाता था। फिर पिंजरे की बंद हुई साइड को आग लगा दी जाती थी। अब पिंजरा गर्मी से अंदर जलना शुरू हो जाता था और चूहे के पास इस पिंजरे से निकलने का सिर्फ एक रास्ता होता था, और वो ये कि मुजरिम के सीने को खाकर इस पिंजरे से निकल जाए। यूं चूहा आहिस्ता आहिस्ता मुजरिम का सीना खाकर निकलने की कोशिश करता था और मुजरिम की मौत इंतहाई अजियत में होती थी। अब बात करते हैं क्रश्ड अंडर द एलिफेंट की। दोस्तों, ये सज़ा का मेथड हमारे रीजन यानी साउथ एशिया में काफ़ी मशहूर था। कदीम दौर में हाथियों को बाकायदा ट्रेन किया जाता था कि वो मुजरिम के सीने या उसके सर पर चढ़कर खड़े हो जाएं। हाथियों को ऐसी तरबियत दी जाती थी कि मुजरिम की मौत फ़ौरन ना हो और हाथी अपना सारा वज़न फ़ौरन मुजरिम के ऊपर ना रख दे। मुजरिम को आहिस्ता आहिस्ता टॉर्चर किया जाता था और फिर हाथी कुछ देर के बाद अपने पाँव से मुजरिम को दबाकर मार दिया करता था। ये इंतहाई सख्त सज़ा होती थी जिसमें इंसान की जान आहिस्ता आहिस्ता निकलती थी। इसके अलावा मुजरिमों के हाथ और पाँव बांधकर उनको मगरमच्छ से भरे तालाब में भी फेंक दिया जाता था और मगरमच्छ चंद मिनटों में अपने शिकार को ख़त्म कर दिया करते थे। अब बात करते हैं दी ब्रेजन बुल नामी सज़ा की। दोस्तों, ये सज़ा इंतहाई मशहूर है और इसके बारे में आज भी कई फिल्म्स और किताबों में बात की जाती है। ये सज़ा कदीम यूनान यानी एंशियंट ग्रीक में दी जाती थी। इसको सिजिलियन बुल भी कहा जाता था क्योंकि ये सज़ा सिजिलियन नामी एक जजीरे में दी जाती थी। इस सज़ा में कांसी की धात का एक बैल बनाया जाता था। इसका कद काट एक असल बैल जितना ही होता था। इस बैल में सज़ा पाने वाले मुजरिम को बंद कर दिया जाता था और इस कांसी के बैल के नीचे आग लगा दी जाती थी। ये आग आहिस्ता आहिस्ता अंदर मौजूद मुजरिम को भून कर मौत के घाट उतार दिया करती थी। कहते हैं कि इस बैल के अंदर से उस आदमी की चीखें बाहर साफ सुनाई देती थीं। इस अजियतनाक सज़ा को दी ब्रॉन्ज बुल या दी ब्रेजन बुल भी कहा जाता है। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है एम्पुटेशन का। दोस्तों, इस इंतहाई टॉर्चर वाली सज़ा में जिंदा मुजरिम के जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को उसके जिस्म से निकाला जाता था, यानी मुजरिम होश में होता था और उसके जिस्म की सर्जरी की जाती थी। मुजरिम की ज़बान से लेकर नाखून तक किसी भी हिस्से को उसके सामने निकाल लिया जाता था। हैरत अंगेज़ बात यह है कि अभी भी इस मेथड को मुख्तलिफ मुल्कों में कैदियों को टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एक और इंतहाई शफ़ाक सज़ा आयरन मेडन नामी डिवाइस में दी जाती थी। इस सज़ा में एक लोहे का ताबूत होता था जिसमें एक पूरा इंसान फिट आ सकता था। इस ताबूत को खोलकर मुजरिम को इसके अंदर डाल दिया जाता था। ताबूत के अंदर लोहे के बड़े बड़े चाकू नुमा स्पाइक्स बने हुए होते थे और फिर इस ताबूत को बंद कर दिया जाता था, जिसकी वजह से ये लोहे के नोकीले स्पाइक्स मुजरिम के पूरे जिस्म के अंदर घुस जाया करते थे। ये इंतहाई दर्दनाक मौत हुआ करती थी। आयरन मेडन नामी ये डिवाइस इस वक्त दुनिया के काफ़ी सारे म्यूजियम्स में मौजूद है जो उस दौर की सफाकियत का याद दिलाती है। अब बात करते हैं ब्रेकिंग व्हील मेथड की। ये इंतहाई सिंपल लेकिन बहुत अजियत देने वाली सज़ा हुआ करती थी। इस सज़ा में एक बहुत बड़ी व्हील नुमा डिवाइस के साथ मुजरिम को बांध दिया जाता था। मुजरिम को ऐसे बांधा जाता था कि पहिए के घूमने के साथ साथ इसके जिस्म की हड्डियाँ एक एक करके टूटना शुरू हो जाती थीं। इसके जिस्म के हर हिस्से पर शदीद प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता था और मुजरिम की मौत तड़प तड़प कर होती थी। और आखिर में बात करते हैं डेथ बाय बॉयलिंग की। दोस्तों, ये सज़ा अपने नाम से ही जाहिर हो जाती है। यूरोप और हमारे रीजन एशिया में कदीम ज़माने में जो शख्स रियासत के साथ गद्दारी किया करता था तो उस शख्स के लिए एक इंतहाई सादा लेकिन खौफनाक सज़ा मौजूद होती थी। कसूरवार शख्स को एक देगचे में डाल दिया जाता था जिसके नीचे आग लगा दी जाती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आदमी उबलते हुए पानी में तड़प तड़प कर मर जाया करता था। वैसे ये सज़ा इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती थी क्योंकि इसमें
دوسری سزا کی طرح مجرم کا خون نہیں دکھتا تھا، جس سے سزا دینے والوں کو اتنی خوشی نہیں ملتی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور ایسی